Now students, open page number 21. The leaf stems, roots and flowers are organs of flowering plants. Each organ is made up of different types of plant tissues and carries out one or major function. Students, if we are talking about plant, okay, so plants also have some organs, and they are made up of different type of tissues. Okay, different type of plant tissues I'm talking about, as I told you in the previous pages as well. Okay, for example, flower, stem, leaves and roots, so it means they are the organs of the plants, and they are made up of different types of plant tissues, right? From organs to organ system. Sponges are very simple animals whose cells are not organized into tissues, while jellyfish have tissues but lack true organs. Unlike jellyfish or sponges, complex multicellular organisms like human beings have tissues and organs, and several of the organs and tissues even link to form systems. Each of these systems in turn performs or more specific functions. Beta, if we are talking about organs to organ system, so sponges are uh, animals, okay? As you can see that sponges are very simple animals whose cells are not organized into tissues, while jellyfish have tissues. बेटा अगर हम स्पंजेस की बात करें तो स्पंजेस जो हैं वो एनिमल्स होते हैं जिनके सेल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज ऐसे नहीं होते कि वो टिश्यूज बनाए, ठीक है। लेकिन अगर जेलीफिश की बात करें तो जेलीफिश के अंदर जो होते हैं बेटा टिश्यूज होते हैं, लेकिन टिश्यूज जो हैं वो क्या फॉर्म नहीं करते, ऑर्गन्स फॉर्म नहीं करते, ठीक है। उनके अंदर ऑर्गन्स नहीं होते जेलीफिश के अंदर। अब जैसे बेटा अगर जेलीफिश और अगर हम स्पंजेस की बात ना करें, ठीक है, तो बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, तो वो क्या होते हैं, वो जो होते हैं बेटा वो किससे बने हुए होते हैं, बहुत से मल्टी सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। और जिनका फंक्शन क्या होता है बेटा, वो क्या करते हैं जब ग्रुप्स में बनते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, टिश्यूज, ठीक है। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 22. Here are some systems found in human beings. Okay, beta, here are some systems which we find in human beings, and for example nervous system. तो नर्वस सिस्टम का बेटा फंक्शन ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जितना भी हमारी बॉडी में जो भी एक्टिविटीज होंगी वो इसे कंट्रोल करेगा, और हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है, उसे वर्क करने के जो है वो देखता रहेगा कि ये वर्क प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं, इसे कंट्रोल करता है। और ये बेटा हेल्प करता है कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई चेंजेस आ रही हैं, फॉर एग्जांपल इफ वी आर ग्रोइंग, ओके, so it means that it will also help us to respond to those changes, okay. And it includes, nervous system includes brain, nerve and spinal cord. If you are talking about blood circulatory system, so blood circulatory system में बेटा हार्ट, आर्टरी और वेन्स, ठीक है। हमारी बॉडी में जो वेन्स होती हैं, आर्टरी होती हैं और हार्ट, ये होते हैं बेटा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को जो है वो हमारी बॉडी के अंदर होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम उससे हेल्प करता है। इसका फंक्शन क्या होता है बेटा, इट ट्रांसपोर्ट्स डाइजेस्टेड फूड, हमारे अंदर जो भी हम फूड जो ईट करते हैं उसे डाइजेस्ट करने में, ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में, कार्बन मतलब ऑक्सीजन इनहेल करने में, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में, और जो भी यूजफुल या वेस्ट जो हमारे अंदर मटेरियल्स होते हैं, ठीक है, हमारी किसी भी बॉडी के अंदर जो यूजफुल या वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उन्हें हेल्प आउट करता है कि वो हम इन कर रहे हैं या वो चीज हम आउट कर रहे हैं, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज डाइजेस्टिव सिस्टम. Digestive system includes mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम में हम उन सब चीज़ों का पढ़ते हैं
कि हम फूड को जब माउथ के थ्रू ईट करते हैं तो वो ऑसोफेगस में जाता है। ऑसोफेगस क्या होती है बेटा? ट्यूब्स होती हैं, पतली पतली सी नैरो टाइप की ट्यूब्स होती हैं। वो उसे क्या करते हैं बेटा? उसे माउथ को जो है वो च्यू करने में, मतलब स्वेलो स्वेलो जब हो रही होती है माउथ के थ्रू, तो वो ऑसोफेगस में के बाद जाके वो हमारे स्टमक में जाते हैं। स्टमक के थ्रू बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में वो उसे जो है वो डिवाइड कर देता है। अब जब बेटा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जब वो चला जाता है तो उसके बाद कहाँ चला जाता है बेटा? वो रेक्टम और एनस। रेक्टम और एनस के थ्रू क्या होगा कि वो रेक्टम के थ्रू, लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू या रेक्टम के थ्रू वो हमें जो यूजफुल होंगे वो दूसरे ऑर्गन्स को या दूसरी बॉडी पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट कर देगा। और एनस के थ्रू क्या होगा? जो वेस्ट मटेरियल होगा हमारा, वो वेस्ट मटेरियल एनस के थ्रू वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। और डाइजेस्टिव सिस्टम का बेटा वर्क क्या होता है? वो ब्रेक करता है फूड को स्मॉलर पीसेस में, ठीक है, ताकि जो है हम ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जो है वो उसे इजीली हम फूड को च्यू करें और उसे जो है बेटा हम क्या कर सकते हैं? इजीली जो है ईट कर सकें। देन कम्स टू स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में बेटा इंक्लूड होता है हमारे कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स? स्कल, रिब बोन, बैक बोन, फिंगर बोन या थाई बोन, ठीक है। और बेटा इनका फंक्शन क्या होता है स्केलेटल सिस्टम का? स्केलेटल सिस्टम सपोर्ट्स द बॉडी एंड गिव्स इट शेप। बेटा स्केलेटल सिस्टम का ये फंक्शन होता है कि वो हमारी बॉडी को सपोर्ट देता है और उसे शेप देने में हेल्प करता है, ठीक है। और इसका ये भी फंक्शन होता है बेटा स्केलेटल सिस्टम का कि वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जैसे हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। और ये बेटा हमारी जो जितने भी हमारी बॉडी में मूवमेंट होंगी मसल्स की, वो क्या करेगा? उससे हेल्प करेगा वर्क करने में। नाउ मूविंग टू पेज नंबर 23। मस्कुलर सिस्टम। बेटा मस्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या होता है कि हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होगी उससे क्या करेगा? वो हेल्प करेगा। जैसे हमारी बॉडी में बेटा बहुत सी मसल्स मौजूद होती है, तो वो क्या करेगा बेटा? उससे मूवमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हाउ कैन आई मूव माय हैंड, हाउ कैन आई मूव माय लेग्स? थ्रू muscles. Okay, we have different muscles in our body and it has a function that it enables, it help us to move. देन वी हैव रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में बेटा इंक्लूड होता है नोज, ट्राइकिया, ब्रोंकस एंड लंग्स। ओके, these are included in respiratory system and what is that function? That it helps to exchange gas between body and external environment. जैसे बेटा लंग्स का मैंने फंक्शन बताया था, तो वो लंग्स का फंक्शन ही, क्योंकि इसमें लंग्स इंक्लूड होती हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, तो बेटा ये क्या करेगा कि गैस को इन करने में और जो गैसेस हमारे लिए यूजफुल नहीं है तो उससे क्या करेगा बेटा? वो आउट करने में हेल्प करता है। Plants like human beings have systems as well. The shoot system is usually found above the ground and consists of leaves, stems, flowers, and fruits in the case of flowering plants. The root system of a plant consists of all the roots and usually found in underground. ओके बेटा अगर हम प्लांट्स की बात करें ह्यूमन बींग्स की तरह, उनके भी कुछ सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, जैसे शूट सिस्टम हो गया। शूट सिस्टम बेटा कहाँ मौजूद हो? शूट सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड होता है? फ्लावर्स, लीव्स और स्टेम, ठीक है, ये शूट सिस्टम में इंक्लूड होता है। और इसका बेटा फंक्शन क्या होता है कि ये रूट्स को जो है वो मदद करता है कि वो प्लांट जो है अपनी जगह से हिले ना, मतलब उसे जो है सपोर्ट देने में हेल्प करता है। Now, page number 24, the last page of the topic, from systems to organism. In a complex multicellular organism such as human being or a flowering plant, cells are organized into tissues, tissues into organs, and organs into systems. The different systems that make up the whole organism interact and the whole together in a coordinated manner to ensure that the organism functions smoothly and efficiently. बेटा अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सिस्टम्स को हम ऑर्गेनिजम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बेटा अभी सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब सेल्स ग्रुप में फॉर्म होते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, जब टिश्यूज ग्रुप में फॉर्म होते हैं
तो वो कोई एक ऑर्गन बनाते हैं। और ऑर्गन जब ऑर्गन जो है वो क्या करते हैं, बहुत सारे जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो ऑर्गन्स जो हैं वो बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। जैसे मैंने आप लोगों को रिस्पायरेटरी सिस्टम बताया, डाइजेस्टिव सिस्टम बताया, तो इसमें क्या थे बेटा, डिफरेंट जो है ऑर्गन्स अटैच होते हैं, एक दूसरे से लिंक करते हैं और उसे एक डिजायर्ड वर्क या डिजायर्ड फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मसल सेल्स जो है, एक सेल वो क्या बनाएंगे बेटा, डिफरेंट मसल सेल्स बनाएंगे, मसल टिश्यूज, और मसल टिश्यूज बेटा बनाएंगे फिर स्टमक, जो कि ऑर्गन, मतलब इसे हम ऑर्गन कहेंगे। और ऑर्गन बेटा मसल्स जो है वो क्या बनाएंगे फिर बेटा, स्टमक किसमें मौजूद होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इसका मतलब वो क्या, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, टिल हियर वी हैव completed the whole topic. I hope each and everything is clear to you all.